मैं हूं मोहम्मद नदीम भट्टी, चेयरमैन पाकिस्तान कॉलमिस्ट काउंसिल। आज हम पाकिस्तान में कोविड-19 के अगेंस्ट जो अमवात हुई हैं उस सिलसिले में SOPs की डेवलपमेंट के बारे में बातचीत करेंगे। पाकिस्तान के हालात को देखते हुए जितने लंबे अरसे तक लॉकडाउन किया गया, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी अक्लमंदी थी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की। लेकिन इसके अगेंस्ट जो छोटा रिटेलिस्ट और छोटा दुकानदार जितना भी वो डिस्टर्ब हुआ, मैं समझता हूँ वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन पैदा हुई है। मुझे डर है इस चीज़ का कि इससे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना डेवलप हो जाए। लोग पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हमदर्दी का जज्बा रखते हैं, आवाम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उन्होंने लॉकडाउन की ये पेशकदमी तो की, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पर कुछ ऐसे SOPs की डेवलपमेंट की बहुत सख्त ज़रूरत थी कि जिसके अगेंस्ट रोज़गार भी चलता रहे और हम इस बीमारी से बचे भी रहें। आजकल जो SOPs दिए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो शॉप्स के खुलने का टाइम सुबह 8 से शाम 4 बजे तक का टाइम है। अगर इसको थोड़ा कैटेगराइज कर लिया जाए, जैसे मैं बताने जा रहा हूँ, तो उससे ना सिर्फ रोज़मर्रा की चीज़ें चल सकती हैं, रोज़मर्रा के ताजर अपनी रोज़ी कमा सकते हैं और हमारी मईशत का पहिया भी चल सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रॉसरी स्टोर्स की, ग्रॉसरी स्टोर का जो स्टार्ट है वो ब्रेकफास्ट की चीज़ों से शुरू होता है। अगर उसको हम सुबह 6 बजे का टाइम दे दें और 6 बजे से 4 बजे तक, तो मैं समझता हूँ कि एक जम्मे गफ़ीर जो इन स्टोरों में अंधाधुंध बगैर SOPs के मूवमेंट कर रहा होता है कि वो जाके अपनी अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद सकते हैं। अगर ये लोग चीज़ें ख़रीद लें तो मैं समझता हूँ कि वो इंसान को डर है कि ये चीज़ें कहीं ख़त्म ना हो जाएं। चीज़ें माशाल्लाह ख़त्म नहीं है, हमारे पास अजनास का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, हमारी इंपोर्ट बहुत अच्छी है, हमारी एक्सपोर्ट भी बेशक बहुत अच्छी है, लेकिन लोग इस चीज़ में ही हैं कि कहीं अगर चीज़ें ख़त्म होगी तो हम क्या खाएंगे। और वैसे भी आपको पता है जैसे रमज़ान में इस चीज़ की तेज़ी बहुत आ जाती है और हर बंदा 4 बजे से पहले अपने घर पहुँचना चाहता है। दूसरा सेशन मैं समझता हूँ कि 4 बजे तक अगर ये सेशन बरकरार किया जाए, दूसरा सेशन आ जाता है रिटेल का। रिटेल में रिटेल गारमेंट्स, रिटेल लेडीज़ गारमेंट्स और दूसरे रिटेल की शॉप्स, अगर उसको 5 बजे का टाइम दिया जाए, 5 बजे से रात 11 बजे तक का टाइम दिया जाए, तो 2 सेशन ऐसे बनेंगे कि इसमें रश के आवर्स कैटेगराइज हो जाएंगे। इसकी कैटेगरी की डेवलपमेंट अगर सुबह एक पोर्शन और शाम को दूसरा पोर्शन हो जाए, हिफ़्ज़ान सेहत के तहत जो भी SOPs दिए जाएँ, वॉक थ्रू डोर है या किसी भी सैनिटाइज़र के साथ हाथ वॉश करवाने हैं, जो भी काम किए जाएँ, तो मैं समझता हूँ कि ये हजूम को अगर कम से कम किया जाए, कि जो एक्सपेक्टेशन भी है अगर कम किया जाए, तो हम ना सिर्फ अपनी मुल्क की मईशत का पहिया चला सकते हैं और जितने लोग जो पाकिस्तान में दुकानें 1.5 महीने से बंद होने से डिस्टर्ब हुए हैं, वो अपनी रोज़ी कुछ कमा भी सकते हैं। हर बंदे पाकिस्तान में, हर ताजर की ख्वाहिश होती है कि ईद के मौके पर हमारी ईद लगनी चाहिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करता है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है कि हम ईद के दिन ये चीज़ें बेच सकें। अगर उनके लिए टाइम ही ना दिया गया, मैं समझता हूँ तो ये पाकिस्तान के ताजर के साथ, पाकिस्तान के आम इंसान के साथ एक सख्त ज़्यादती होगी। मेरी इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उस्मान बुज़दार साहब से, चीफ मिनिस्टर पंजाब से मेरी बड़ी मुअद्दबाना इल्तमास है कि इस SOPs को इस तरह कैटेगराइज किया जाए कि इसके पोर्शंस बना लिए जाएं। अगर इसके पोर्शंस बना लिए जाएं तो मैं समझता हूं कि हजूम जितना कम होगा, लोग आपस में कम मिलेंगे, तो आपस में एक माशरती एक फ़ासला भी रहेगा और जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम इस ड्यूरेशन को, कोविड-19 की ड्यूरेशन को भुगता लें, तो ये यहाँ से चला जाए। तो मैं समझता हूँ जिस तरह वुहान में, इटली में 2-2 महीने से उन्होंने लॉकडाउन किया, ये लॉकडाउन करने के बाद ये लॉकडाउन की बेहतरी थी कि ये सेपरेशन रही, हमारा एक समाजी फ़ासला रहा। हमारा समाजी फ़ासला रहा तो हम कामयाब रहेंगे। मुझे भी पता है, आप सब इस चीज़ से बहुत वेल अवेयर है। मैं एक सहाफ़ी होने की हैसियत से आप लोगों को एक ख़ास और बड़ी आम बात बताना चाहता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल्स में जगह ही नहीं है कि हम मरीज़ों को वहाँ रख सकें। हॉस्पिटल की सिचुएशन मैं देख चुका हूँ, ना तो वहाँ मौजूदा सूरत हाल के लिए दवाइयाँ मौजूद हैं, ना वहाँ किट्स मौजूद हैं, ना वहाँ वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। इतनी बड़ी तादाद में वेंटिलेटर्स का होना आम बात नहीं है। देखिए, बहुत सी अमेरिका जैसी गवर्नमेंट, इटली जैसी गवर्नमेंट वेंटिलेटर्स ना होने की वजह से इंसानों को ज़िंदा रखने में कामयाब नहीं हो सकी। वेंटिलेटर्स ना होने की वजह से ये लोग मौत के मुंह में चले गए। हमारा भी एक लगा बंदा एक बजट, जो एक हेल्थ के ऊपर बजट था, वो हमने लगाया, वो जैसे भी हमने किया। देखिए, मुल्क की माशरती प्रॉब्लम्स जैसे भी रही हैं, हमारा एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक जमहूरियत के तहत जो लोग इलेक्ट होके आते हैं, जैसे इमरान खान साहब इलेक्ट होके आए हैं, तो उनका
सेहत के ऊपर बहुत बड़ा फोकस था, लेकिन ये वबा इतनी बड़ी है, इतनी ख़तरनाक है, इतनी डरावनी है कि इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम एक बजट को सबमिट करते कि हम इसके ज़्यादा से ज़्यादा इस बजट से हम सेहत के मुताबिक चीज़ें ख़रीद सकते और आम तक पहुँचा सकते। अब जैसे कराची में बहुत बारिशें शुरू हो गई थी तो सेवरेज सिस्टम डिस्टर्ब हो गया था। अब एक्सपेक्टेशन नहीं थी, वो भी एक आफत थी जिस वजह से ये प्रॉब्लम हुई। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोविड-19 के एक एग्जिस्टेंस रियलिटी है, हमें समाजी फासला रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने प्यारों के लिए समाजी फासला रखें, घर पे रहें, ज़्यादा वक्त घर पे रहें। और दोबारा हुकूमत से मुद्दबाना मुल्तमस रहूँगा कि इसकी SOPs की कैटेगरी करें, प्लीज़ इसकी कैटेगरी करें। हम लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं, इतने वेल अवेयर नहीं हैं इसके बारे में, ना तो इसके बारे में तशहीर की गई है। ज़्यादा तशहीर यही की गई कि समाजी फासला रखें। समाजी फासले के बाद लोगों ने अपनी फ़िक्र मुआश के लिए बाहर निकलना है, काम करना है। अगर काम नहीं होगा तो अपने लोग, ये जो मिडिल क्लास तबका है, ये कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा। और हुकूमत के पास मैं नहीं समझता कि इतने सफिशेंट फंड्स हों कि वो आम आदमी, बहुत ही जो निचले तबके का आदमी है, जो मजदूर लेवल का आदमी है, उसको अगर 12,000 रुपये एहसास प्रोग्राम के साथ दे रहे हैं तो आम आदमी को भी ये चीज़ दे सकें, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, मैं इन अल्फाजात पे जोर देता हूँ कि इस कैटेगरी को ऑर्गेनाइज़ किया जाए। और ख़ास तौर पे ये जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन को नरम करते हुए आम हालात में आम इंसान को काम करने का मौका दिया जाए। और ख़ास तौर पे जो दुकानें हैं, दुकानों के SOPs की डेवलपमेंट ऐसे की जाए कि वहाँ स्टैंडर्ड्स दिए जाएं। अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा स्टैंडर्ड ये है कि वहाँ जो भी कस्टमर आए तो उसको हैंड सैनिटाइज करें। जो सेल्स के बंदे हैं वो अपने चेहरे पे मास्क रखें, ठीक है। वो भी अपने किसी से मिलने के लिए, किसी से अटेंड करने के लिए सबसे पहले अपने हैंड्स को वॉश करें। ये सफाई जो निसफ़ ईमान भी है, कुरान में लिखा गया है और साफ हमने पढ़ा भी है और पे अमल भी करते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को भूल गए थे कि इस सफाई को हमने कैसे मेंटेन करना है। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, मेरी सब लोगों से अपील है कि समाजी फासला रखें, हम अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, हम सब के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।